बच्चों आज जो है आप दृष्टि दोष पढ़ चुके थे, जो कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये मुख्य दोष है नेत्र के। इससे संबंधित आज आप आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। पहला सवाल ये है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, ये आपका सवाल है। और दे रखा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.25 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको दी गई है। अगर नहीं भी दी जाती तो हमको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। तो कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, मतलब दोष इस प्रकार का है। ठीक है, और अधिकतम वह 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, वो इस दोष से पीड़ित है और अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो एक चीज याद रखें, जिस दूरी तक वो देख सकता है, आपको वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर उस लेंस के माध्यम से बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है वो स्पष्ट उस लेंस के माध्यम से देख पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब वो लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर उसको बनाना पड़ेगा, 20 मीटर की दूरी तक ही उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे हल करने के लिए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि अधिकतम इतनी दूरी तक देख सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब इतनी दूरी तक देख सकता है ऐसा कहा जा रहा है, तो लेंस के द्वारा उसी दूरी पर आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी दूरी दी गई है, 20 मीटर। अब ये जो दूरी 20 मीटर दिया गया है, ठीक है, आप प्रकाश किरण सदैव बाईं तरफ से डालते हैं और प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है, प्रकाश किरणों की दिशा के विपरीत बन रहा है। तो प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है तो इसका साइन क्या लेंगे, प्लस की माइनस, तो आप पढ़ चुके हैं, इसका साइन माइनस हो गया, ये v हो गया। ठीक है, उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। किस प्रकृति का मतलब ये होता है कि वो लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो हम लोग अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, परंतु जब हम सवाल लगाए, अगर हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष या कौन सा लेंस दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं, तो जब आप सवाल को हल करेंगे तो उसमें एफ का साइन अगर निगेटिव आता है तो अवतल लेंस हो जाएगा, अगर फोकस दूरी का साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो वो
उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन से हमें पता चल जाएगा, उसके चिन्ह से पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकृति मतलब कौन सा लेंस होगा, वो उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। अगर हमें याद है तो हम बता सकते हैं कि अवतल लेंस ही होगा, अन्यथा न्यूमेरिकल लगाएंगे माइनस साइन अगर आएगा तो वो अवतल लेंस आएगा। ठीक है, तो प्रकृति याद करनी है। पहली बात ये लेंस की आपको क्या फाइंड करनी है, लेंस की प्रकृति बतानी है, ये चीज आपको बताना होगा। और क्या बताना है, वह कितनी क्षमता का लेंस, यानी कि आपको क्या निकालना है, लेंस की क्षमता निकालनी है। ठीक है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेंस की फोकस दूरी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंस की फोकस दूरी। और आपको पता है कि इस वाले दोष में, निकट दृष्टि दोष में वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि वस्तु अनंत पर रखी जाती है, समांतर किरणें होती है तो अनंत से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पूछा गया है वो चीज़ है। और अब हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, इधर की तरफ में हम लोग हल करेंगे सवाल को। देखिए, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इसका क्या होता है, 1/f होता है। अब इस सब के मान चिन्ह सही तरह आप रख दीजिए। देखिए 1/v, v का मान कितना है, पॉइंट, यहाँ पर v का मान कितना है, 20 मीटर है। ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, और साइन कौन सा होगा, माइनस होगा, ये माइनस हो गया। और u का मान क्या है, तो u का मान क्या है, इनफाइनाइट, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी एक लाइन के लिए कि ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और ये 1/f। ठीक है, तो अब f बराबर अगर हम निकालें, यहीं से अगर हम लोग f बराबर निकालें, ठीक है, तो ये वाला आपका हल कितना हो जाएगा इसका, -20 मीटर। अब देखिए ये भी मीटर में रखा गया, तो आंसर भी किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, तो जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितनी आ रही है, 20 मीटर आ रही है। ठीक है, और माइनस साइन बता रहा है कौन सा लेंस है, माइनस साइन बता रहा है ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसे भी याद रखेंगे। प्रकृति पूछा है तो फोकस दूरी अगर माइनस आ रही है तो इसका मतलब वो अवतल लेंस है। ठीक है, अब यह आपका निकल आया है, और आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता कितनी होगी, लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता, इसको हम लोग P से लिखेंगे, और P बराबर हो जाएगा 1/f, जब मीटर में है, और सेंटीमीटर में होता तो आप 100/f लगाते। ठीक है, तो इस तरह से 1/f। यह का मान कितना है, यह का मान आपका आया है माइनस साइन के साथ है, ये 20 मीटर आया है। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता हो गई 1/20 माइनस। ठीक है, अब इसे आप लोग अगर हल कर लें, इस चीज को अगर आप हल कर लें तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ध्यान दीजिए, तो 0, 20 पंचे 100। डायरेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे डी से लिख देते हैं, और ये साइन किया गया माइनस, अर्थात जो लेंस की क्षमता है वो कितनी है, 0.05 डायोप्टर। और एक बात ये भी याद रखिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि किरण आरेख भी खींचिए। तो अगर आपको किरण आरेख खींचना है तो अभी हमने जो डायग्राम ड्रा किया था, है ना, निकट दृष्टि दोष के लिए, वो वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, किरण आरेख आप खींच करके उसे बना देंगे। तो ये सवाल अच्छी तरह से देख लें, इसके बाद हम लोग अगला सवाल हल करेंगे।
लेते हैं इसे। इसी पर देखिए एक सवाल और इस पर देख लीजिए। कहा जा रहा है आपसे कि निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ये बात आपको बताएगी, स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है और पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस उसे अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो ये आपका सवाल है। ठीक है, तो क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या दिया गया है उसे आप नोट कर लीजिए। 25 से 20 सेंटीमीटर पर दूरी स्थित 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। इसका मतलब अभी आपको हमने बताया कि जितनी दूरी पर ये किसी चीज को स्पष्ट देख सकता है, पढ़ सकता माने स्पष्ट देख पाएगा, उस दूरी पर आपको लेंस के माध्यम से क्या बनाना पड़ेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो v का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा गया है ये पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, पुस्तक आपको रखना क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो जो पुस्तक की दूरी होगी, यानी कि हम ये कहेंगे कि वो लेंस से वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो पुस्तक की दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है कि ये बाईं तरफ रहेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब किधर बनेगा, बाईं तरफ बनेगा। इस नाते दोनों का साइन कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। अब कह रहे हैं कि कैसा और कितनी फोकस दूरी वाला लेंस उसे प्रयोग करना पड़ेगा। हमको लेंस की फोकस दूरी निकालनी है और बताना कि कौन सा लेंस इसमें प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, प्रकृति बतानी है। ठीक है, और क्या बताना है, लेंस की प्रकृति, यानी कि किस फोकस दूरी का ये लेंस रहेगा। वो तो ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है उत्तल की औसत।
हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब लेंस के सूत्र से लगा लीजिए, लेंस के सूत्र से, ठीक है। अब लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। अब v की वैल्यू कितनी है, 1/20 सेंटीमीटर में है ये, और ये माइनस कितना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपको f निकल आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, और 1/f हो जाएगा, ठीक। और इसे आप इन दोनों का एलसीएम ले करके आप जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 और 25 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, और एलसीएम से जो है उसको अपना हम हल कर लेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम जो हम लोग निकाल लेते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है, और जो है 20 पंचे 100, 2500 का 100, और आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा -1, और यह की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से -100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 एलसीएम हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 2500 का 100 हो गया, इसको हटा हल कर लीजिए, और एफ की वैल्यू आ जाएगी -100 सेंटीमीटर। अब बताइए, अगर एफ की वैल्यू माइनस में है तो कौन सा लेंस है, हम कह सकते हैं ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अवतल लेंस, ठीक है। इसकी प्रकृति हो गई। तो इस तरह से आपको सवाल हल करने हैं। तो आपने निकट दृष्टि दोष से संबंधित सवाल को देखा, एक दूर दृष्टि दोष से संबंधित सवाल को हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से उसको लगाया जाएगा। देखिए अगला सवाल, इसमें जो है हम सवाल को लिख रहे हैं कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु निकट बिंदु (0.50 मीटर है, ये निकट बिंदु है, ठीक है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में
प्रयुक्त लेंस की प्रकृति फोकस दूरी, इसमें प्रयुक्त लेंस की प्रकृति फोकस दूरी, प्रकृति फोकस दूरी एवं क्षमता ध्यान कीजिए। ठीक है, कितनी चीजें आपसे पूछी गई हैं? क्या क्या पूछी गई है? लेंस की प्रकृति माने उत्तल या अवतल लेंस, लेंस की फोकस दूरी f पूछी गई है और लेंस की क्षमता p पूछी गई है। और दिया क्या क्या गया है आपको? कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु कितना मीटर है? निकट बिंदु कितना मीटर? 0.5 मीटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निकट बिंदु जहां पर होगा लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वही बनाना होगा, लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वही बनाना होगा। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। और ये भी जानते हैं बाईं तरफ बनता है तो ये हो जाएगा -0.50 मीटर। ठीक है, अब निवारण के लिए पूछ रहे हैं कौन से लेंस को आपको प्रयोग में लाना होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, प्रकृति उसकी है और उसकी फोकस दूरी आपको फाइंड करनी है। तो लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद लेंस की क्षमता भी निकाल लेते हैं और आपसे प्रकृति भी पूछी गई है। अब आपको दिया गया क्या क्या गया है? देखिए v का मान दिया गया है और f का मान पूछा गया है, p का मान पूछा गया है। और लेंस के फार्मूले में आप जानते हैं u v f में जो है 3 में से 2 आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज जो है आपको नहीं दी गई है कि पुस्तक को कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, या जो चीज उसे पढ़ना है तो उसकी आसपास उसका जो निकट बिंदु है तो हमको दिया गया है। तो ये वाला व्यक्ति जो होता है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, निकट स्थित वस्तु को नहीं पढ़ पाता है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो निकटतम दूरी होती है, ठीक है, निकट कितनी दूरी पर रख करके नहीं पढ़ पाता है, तो वो वाली जो चीज होती है वह उसकी दूरी हो जाएगी लेंस से। और ये वाला जो है कि इसको हम लोग जितनी दूरी पर पुस्तक या कोई वस्तु जो है उसे पढ़ना होता है रख करके, वस्तु रखेगा